नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज पुनः कक्षा 10वीं से रिलेटेड 1.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन में लेके आया हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया था। यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो मेरे चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं सवाल बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो ज़रूर आप अंत तक देखिएगा और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ व अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने जितने भी सगे संबंधी हो सभी के साथ ज़्यादा ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें, ताकि कमेंट करने से मुझे फ़ायदा रहता है कि एक मनोबल बढ़ता है मेरा। तो आपको सवाल कैसा लगा, आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है या नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हैं, तो आज आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। देखिएगा, क्वेश्चन से हमारा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की जो सेना होती है की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है। यानी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड की जो सेना है उनके पीछे इनको कार्य करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब दोनों जो समूह है उन दोनों को हमें मार्च करना है, उनको हमें एक पंक्ति में बिठाना है, पंक्ति में रखना है। संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सके, मन उन स्तंभों की अधिकतम संख्या आपको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन कह रहा है। तो बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन देखिएगा कितना सरल है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है। इसको हम जब हल करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल। इस क्वेश्चन का आंसर इसी में से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो क्या कह रहा है वो, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहीं से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हम, देखो बिल्कुल ये लाइन हमें यहीं से उतारना है। क्या बोला, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, स्तंभों की अधिकतम संख्या, यहाँ लिखा स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हम। अब हमारे पास दो संख्या है यहाँ पर, क्या क्या, एक तो 616 दिया है और एक 32 दिया है, बस। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इनसे ही यहाँ पर करेंगे। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम 616 और 32, ठीक है, दोनों संख्याओं। अब दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, उन स्तंभों का अधिकतम। ध्यान देना, जब अधिकतम की बात होती है तो हमें क्या निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ ज्ञात करना होता है। जब अधिकतम संख्या की जब बात हो, कोई सा भी सवाल आता है आपके सामने, यदि अधिकतम संख्या की अगर बात हो तो आप तुरंत माइंड में समझ जाएं कि अधिकतम संख्या की बात हो रही तो हमें क्या निकालना, एचसीएफ। क्या निकालना, एचसीएफ, क्योंकि उसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें वो चीज़ यहाँ पर प्राप्त करना है। तो जब दोनों संख्या हमें दे दी तो इसका हमें क्या याद करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो हम लिख सकते हैं, याद करने के लिए हम 616 और 32 का एचसीएफ क्या लिखेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब आप एचसीएफ ज्ञात करेंगे, लेकिन एचसीएफ करेंगे तो कैसे करेंगे, हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा एचसीएफ ज्ञात करेंगे, है ना। इसके आगे लिखना आपको, जिसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। समझ गए आप, क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले हमें 616 और 32 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जिसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यानी इसका जब हमें एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो हम कौन सी मेथड का प्रयोग करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था। यदि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। फिलहाल में ये देखिए अभी। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं चूंकि। अब जो भी हमारे पास संख्या दे रखी, तो संख्या क्या हमारे पास 616 इज ग्रेटर देन 32 है। इसका मतलब ये है कि 616 संख्या बड़ी है, किससे बड़ी, 32 से है। तो हम इसको उसी विधि से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर रफ करते, 32 का आपको भाग लगाना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इधर 32 में भाग लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है। अब आपको 32 की टेबल नहीं आती है, 32 का पहाड़ा नहीं आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। क्या करेंगे आप, 32 है तो 3 का पहाड़ा ऐसे बोलेंगे, 6 से आगे नहीं निकलना है। तो यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 दूना 6। इसका मतलब ये अब दो बार है, 3 दूना 6, 2 बार। इसका मतलब 32 की टेबल को 2 बार बोलना है। वैसे भी अपन माइंड लगा सकते हैं, अगर 32 का टेबल नहीं आया, 30 का तो आया, 30 दूना होता है 60, और फिर 2 का दुगना करते हैं कितना होता है 4। इसका मतलब 32 दून क्या होगा 64, जबकि यहाँ पर 61 है, यानी 64 हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कितनी बार लेंगे, एक बार। और एक बार लेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1 बार आया, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 32। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। तो घटाएंगे कितने बचेंगे, 11 में से हम 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9। एक इधर हो गया 5, 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 2, ऊपर से 6 उतार लेंगे, ठीक। अब फिर वही तरीका अपनाएंगे, 3 की टेबल को ऐसे बोलेंगे 29 से आगे नहीं निकलना है, तो 3 का पहाड़ा हम बोलेंगे, तो 3 5 35, हम 30 ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। 3 से बोलेंगे 30 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 का पहाड़ा जब बोलेंगे तो 3 नम 27, यानी 9 बार ले सकते हैं। तो 27 हमने लिखा। अब ये 9 बार जब लिखोगे आप, यानी इसका देखो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे आपको अनुमान लगा 3 का पहाड़ा 9 बार बोला, 3 नम 27 आ जाएगा। अब 32 का टेबल बनाना है, 32 का पहाड़ा बनाना, आप क्या करेंगे 9 का बोलेंगे, 9 दून 18 के 8 हासिल 1, फिर 9 तिया 27 और एक 28 हासिल का, ये लिख दिया। तो ये आपका पहाड़ा बन चुका है। घटाएंगे क्या बचेगा आपका 8, इधर 0 हो जाएगा, इधर 0, यानी आपका 8 शेष आ रहा है। अब इसको यहाँ कैसे लिखते हैं हम, तो इसको ऐसे लिखते हैं, आप पढ़ा होगा भाज्य बराबर, मैंने बताया था आपको। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले 616, ये भाज्य है। भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक क्या होता है 32, इंटू भागफल, भागफल मतलब होता है 19, प्लस शेषफल, शेषफल यानी आता है आपका 8। ठीक, यहाँ तक हो गया। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं कैसे आया, तो आप यहाँ थोड़ा सा बता सकते हैं, चूंकि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी इसी के आधार पर हमने इसको लिखा 616 बराबर 32 इंटू 19 प्लस 8। अब गौर से देखिए, यहाँ पर शेषफल अभी शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। जब हमारा शेषफल शून्य नहीं आता है तो इस मेथड के अनुसार हम करते जाएंगे जब तक हमारा शेषफल शून्य नहीं आ जाए। तो इसको वापस हम करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा, अब जो हमारे पास ये 8 बच रहा है, इससे हम भाग लगाएंगे, किसमें, जो 32 है इसमें। तो यहाँ पर हम भाग लगाएंगे तो 8 चुप 32 आ जाएगा, 0 0 0, ठीक। तो फिर इसी लाइन को हम क्या लिखेंगे देखिए, तो भाज्य, अब भाज्य हमारा क्या हो जाएगा 32, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 32 बराबर, फिर 8 लिखेंगे इंटू भागफल कितना आया 4, तो 4 लिखेंगे, प्लस शेषफल क्या आया 0, ये शेषफल लिख दिया। अब यहाँ पर शेषफल हमारा 0 आ चुका है। इसका मतलब अब ये सवाल हमारा कंप्लीट होगा, इसके आगे हमें नहीं करना है। लेकिन अब आपका शेषफल 0 आ चुका है, लेकिन आंसर क्या आया, तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब हमारा शेष 0 आता है तो किसके अनुसार 0 आया, यानी कैसे आया, कौन सी टेबल के अनुसार हमारा जो शेषफल है वो 0 आया, बस वही आपका आंसर। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये 8 के अनुसार 0 आया। यदि 8 का हम 32 में देते हैं तो 4 बार गया तभी यहाँ पर 0 आया। तो देखो 32 का जब दिया था यहाँ पर 0 नहीं आया, तो कितने के द्वारा है 8 के द्वारा। इसका मतलब इसका अधिकतम जो HCF है वो कितना हुआ 8। तो हम यहाँ लिखेंगे इसके बाद चूंकि शेषफल 0 है, अब शेषफल 0 आ गया
तो इसलिए 616 और 32 का HCF, तो कितना लिखेंगे? 8 है। जब शेषफल हमारा शून्य आ चुका है तो शून्य किसके अनुसार आया? 8 के अनुसार। तो हम क्या लिखेंगे? 616 और 32 का HCF 8 है। अब ये हमने HCF बता दिया, लेकिन आंसर क्या पूछा उसके हिसाब से चलना है। आंसर उसने पूछा स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो अधिकतम संख्या नहीं, अधिकतम ये जो 8 प्राप्त हुआ ये स्तंभों की संख्या है। तो इसके बाद में हम लिखेंगे लास्ट में अतः करके, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ये कंप्लीटली आपका आंसर हो चुका है। तो ये सवाल बिल्कुल ऐसे जमा के आपको आना है। यदि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, पूरे में से पूरे नंबर अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो मैंने आपको तरीका बताया इसी तरीके से यदि आप परीक्षा में करके आएंगे तो मेरे ख्याल से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो निश्चित अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।